आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीड मैनेजमेंट की। अब लीड पर सुनते ही सबसे पहले माइंड में आएगा ऋषभ, हमने फर्स्ट सेशन में थोड़ा सा ओवरव्यू तो किया था जहाँ पे हमने लीड्स बनाई थी, एक तरह से कैंपेन बनाया था, वही सारे स्टेप्स पर हम उसे थोड़ा डिटेल में करेंगे आज। डिटेल में हमारे पास लीड प्रोसेसेस कैसे बनते हैं, लीड के ऊपर वेब टू लीड प्रोसेस कैसे बनता है, लीड के ऊपर असाइनमेंट रूल कैसे लिखते हैं, लीड पे ऑटो रिस्पॉन्स रूल कैसे लिखते हैं, वो सारे के सारे आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से हम लीड्स के ऊपर प्ले राउंड करते हैं डाटा के साथ। कैंपेन मेंबर की बात की थी, सो कैंपेन मेंबर में हमने सबसे पहले या तो लीड डाला था या कॉन्टैक्ट डाला था या अकाउंट डाला था। सो हम लीड पे जाएंगे और एक न्यू लीड बनाएंगे, इसके ऊपर ऐड लीड करेंगे। ऐड लीड करने के बाद यहाँ पे एक न्यू लीड बनाएंगे, जो मैं अभी कंपनी का नाम डालूंगा, कुछ फील्ड्स में यहाँ पे पॉपुलेट करूँगा। ये वाली चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं, जिसे पिछली वीडियो नहीं रखी वो इस वीडियो में देख सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे रखा शामेश्वर सिंह और कंपनी का नाम मैंने रखा यहाँ पे ABC इन्फोटेक। और ABC इन्फोटेक रखने के बाद यहाँ पे इंडस्ट्री को मैंने एग्रीकल्चर कर दिया। एग्रीकल्चर के बाद यहाँ पे एक फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, दैट इज़ 98989898। तो इस तरह से डाल देता हूँ। और यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे अभी के लिए सेम रखता हूँ। अभी हमने कोई इसके ऊपर वो नहीं लगाया हुआ, सो इसके ऊपर हॉट लगा देता हूँ। हॉट लगा के ये कैमरा के नीचे ये यहाँ पे सेव बटन आ रहा है। सो जैसे ही मैं यहाँ पे लीड ऐड बनाता हूँ, सो यहाँ पे जैसे ही सेव करता हूँ, तो यहाँ पे शामेश्वर सिंह नाम के से लीड बेसिकली ऐड हो जाती है कैंपेन में, और कैंपेन पे जाके मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। सो अब आपके पास शामेश्वर सिंह नाम से लीड बन चुकी है। सो आप शामेश्वर सिंह पे जाओगे और शामेश्वर सिंह जो लीड है, सो लीड बेसिकली मुझे कुछ इस तरह से दिखा रहा है। सो यहाँ पे क्लोज कन्वर्टेड दिखा रहा है। सो बट आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इसका स्टेटस क्लोज कन्वर्टेड हुआ है, बट यहाँ पे आपके पास एक कन्वर्ट बटन आ रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कन्वर्ट बटन पे क्लिक करोगे, सो कन्वर्ट बटन पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस देगा। एक तो मुझे अकाउंट का ऑप्शन देगा। अकाउंट में आप देख रहे हो कि जो मेरे पास नेम आ गया ABC इन्फोटेक आ गया। या तो आप ये कर सकते हो, या आपके पास एक ऑप्शन और होगा कि चूज़ इन एग्जिस्टिंग अकाउंट। कोई अकाउंट पहले से पड़ा हुआ है उसके अंदर डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल बर्लिंगटन में सर्च करता हूँ, बर्लिंगटन टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन ऑफ है, ये भी कर सकता हूँ। वेरएस अगर मुझे नया कॉन्टैक्ट बनाना है, तो नया अकाउंट बनाना है, सो मैं वो भी बना सकता हूँ। सेकेंड हो गया शामेश्वर सिंह हो गया, या कोई और अगर कोई एक्टिवेट कॉन्टैक्ट पड़ा है उसके ऊपर। सो शामेश्वर सिंह मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, सो मैं यहाँ पे पहले तो अकाउंट वाला फाइनल कर देता हूँ। और यहाँ पे बेसिकली नो एक्टिव डुप्लीकेट रूल कोई नहीं है, तो शामेश्वर सिंह बेसिकली यहाँ पे कर देता हूँ। अब इसी तरीके से क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन क्या आ रहा है यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी का नाम डाल सकते हो कि अपॉर्चुनिटी का क्या होगा। और यहाँ पे बेसिकली उसकी रिकॉर्ड टाइप आ रही है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। ABC इन्फोटेक इंटरेस्टेड इन बाइंग मैकबुक्स। सो इस तरह से डाला। अगर आपको बेसिकली आपको ओनर चेंज करना, तो आप बेसिकली यहाँ पे ओनर भी चेंज कर सकते हो। अभी के लिए मैंने कोई और ओनर नहीं बनाया, तो एक बार इंटीग्रेशन यूज़र को मैं देख सकता हूँ, क्योंकि मार्केटिंग यूज़र तो नहीं था। सो एक बार इसे ओनर चेंज करके देखते हैं कि ये ओनर पकड़ता है नहीं पकड़ता। मेरे हिसाब से ओनर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो हाँ, मेरी लीड कन्वर्ट हो चुकी है, जिसके अंदर ABC इन्फोटेक मेरे पास ये हो गया और इस तरह से ये हो गया। सो अगर आप इसके ऊपर जाओगे ABC इन्फोटेक, तो इसका जो ओनर है ना, वो बेसिकली शामेश्वर सिंह हो गया। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ देखोगे, जब आप शामेश्वर सिंह जाओगे, तो इसका भी ओनर इंटीग्रेशन यूज़र है, क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, जो अकाउंट की होती है वही बेसिकली कंट्रोल बाय पेरेंट की जाती हैं। सो यहाँ पे ये हो रहा है। और अगर अब पॉइंट है कि यार त्रिशु, मुझे तो और फील्ड भी मैप करनी थी, सो यहाँ पे बेसिकली अमाउंट को भी मैप करना था। सो वो पूरा का पूरा कैसे करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले अमाउंट का जो अपॉर्चुनिटी पे मैं अमाउंट डालूँगा,
और जो कैंपेन का अमाउंट होगा वो कहीं ना कहीं मैच करेगा। सो हम वैसे अपॉर्चुनिटी में ये पॉइंट कवर नहीं किया था, बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ 19,987652 और इसे जैसे ही मैं सेव करता हूँ ना, तो मुझे पहले तो इसका टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट। सो ये अपॉर्चुनिटी है। सो अपॉर्चुनिटी का ये डालते ही यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का कुछ अमाउंट जनरेट हो गया। बट अगर आप सेम चीज़ आप बेसिकली जो इसका कैंपेन है, जो कैंपेन सेल्सफोर्स में सजेवा सेल्स यूज़र वाले का था, उसके ऊपर जाके अगर आप अपॉर्चुनिटी की फील्ड देखोगे, सो आपके पास सेम अमाउंट आ गया जो हमारे पास है। और कन्वर्टेड लीड इन कैंपेन, क्योंकि हमने लीड को भी कन्वर्ट किया है इनटू अकाउंट कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटी, तो वो भी बेसिकली आ रहा। अब कि जैसे हमने पीछे बेसिकली प्रोसेसेस बनाए थे, क्या हम वैसे प्रोसेसेस कर सकते हैं? क्या हम जैसे हमने पीछे जब हमने अभी क्या उसकी बात की थी, दैट इज़ अकाउंट की बात की थी या कॉन्टैक्ट की बात की थी या अपॉर्चुनिटी की बात की थी। सो इनमें हमने बेसिकली जब अपॉर्चुनिटी की बात की थी तो उस टाइम हमें सेल्स प्रोसेस बनाने पड़े थे कि अगर मुझे अपनी पिक लिस्ट मैनेज करनी है और या रिकॉर्ड टाइप बनाना है तो मुझे सेल्स प्रोसेस, वैसे ही सिमिलरली लीड में भी आपके सेल्स प्रोसेस बनते हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरह से जाता हूँ। सो यहाँ पे मैं सेटअप पे जाऊँगा। सेटअप पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लीड ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा। मैंने क्या किया, लीड ऑब्जेक्ट सर्च किया। लीड ऑब्जेक्ट मैंने, सॉरी मैं गलत जगह देख रहा था, मुझे यहाँ पे लीड ऑब्जेक्ट सर्च करना था, पहले इसे हटा देता हूँ। सो यहाँ पे लीड ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ। तो जैसे ही लीड पे जाता हूँ, तो लीड पे जाने के बाद वैसे तो सेल्स प्रोसेस आपको अलग से मिलेगा बाहर, बट अभी हम रिकॉर्ड टाइप्स पे जाएंगे। सो रिकॉर्ड टाइप पे वो कहेगा कि व्हेन यू क्लिक ऑन न्यू रिकॉर्ड टाइप, सो वो सबसे पहले आपको वो इंस्ट्रक्शन देगा, लीड रिकॉर्ड टाइप मस्ट बी एसोसिएटेड विद द लीड, यू मस्ट करंटली डोंट हैव एनी एक्टिव लीड प्रोसेस, तो आप प्लीज़ लीड प्रोसेस बनाओ। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली क्लिक हेयर टू क्रिएट द लीड प्रोसेस। सो यहाँ पे लगाऊंगा शॉर्टर लीड, फाइनलाइज लीड, इस नाम से मैं नेम रखता हूँ। और फाइनलाइज लीड में ना सिर्फ मैं क्या करता हूँ, ओपन नॉट कॉन्टेक्टेड यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है जी। फाइनलाइज मतलब यार या तो वो वर्किंग होगा या क्लोज होगा या क्लोज नॉट कन्वर्टेड, नॉन कन्वर्टेड भी हटा देता हूँ जो फाइनलाइज लीड होगा। सब हम दो स्टेटस डालते हैं इस तरह से। वेरस जो वर्किंग लीड, जो बेसिकली जो दूसरा बनाता हूँ, सो वर्किंग लीड्स नाम से बनाता हूँ। और वर्किंग लीड्स में बेसिकली चारों के चारों स्टेटस डाल सकता हूँ, या तो नॉट कन्वर्टेड हो सकता है, ओपन होता है, क्योंकि मतलब मेरे जो बिज़नेस यूज़र या जो मार्केटिंग यूज़र है उसे पता चल जाए कि यार इस पर काम करके प्रॉफिट होगा, इस पर थोड़ा एफर्ट हो सकता है। जैसे हम टारगेट रख सकते हैं कि आपको दिन के 50 लीड्स में से 20 तो आपको नॉर्मली कन्वर्ट करने और 5 में से आपको 1 कन्वर्ट करना है। सो 21 लीड्स आपको डेली के कन्वर्शन करने ही करने किसी भी मार्केटिंग एजेंट को। ऐसा नहीं होता, बट आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल। सो इसे यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये दोनों के दोनों मेरे पास बन चुके हैं। सो ये आपके लीड प्रोसेसेस में मैंने, अब बेसिकली ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाते हैं और यहाँ पे लीड पे चले जाते हैं। सो लीड पे चले जाने के बाद जो रिकॉर्ड टाइप होगा, मैं जानबूझ के दोनों का जो रिकॉर्ड टाइप होगा, जो पेज लेआउट होगा, वो दोनों का सेम ही रखूँगा कि हमें डिफरेंस पता चल जाए। सो यहाँ पे पेज रिकॉर्ड टाइप पे जाता हूँ। रिकॉर्ड टाइप पे फाइनलाइज लीड एंड वर्किंग लीड, ये दो रिकॉर्ड टाइप्स बेसिकली अब मैं बनाता हूँ। सो यहाँ पे लिखता हूँ फाइनलाइज लीड, और फाइनलाइज लीड करने के बाद यहाँ पे फाइनलाइज लीड का वो कर लेता हूँ और बाकी सेम एज इट इज़ होंगी। इसे आपने सेव किया और सिलेक्ट पेज लेआउट किया, तो यहाँ पे बेसिकली लीड रिकॉर्ड, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं सेम ही रखने वाला हूँ, सेव एंड न्यू कर दिया। अब वर्किंग लीड्स वाले पे मैं जाऊँगा। सो यहाँ पे अब दूसरे पे जाता हूँ और दूसरे पे जाने के बाद यहाँ पे वर्किंग लीड्स नाम से बेसिकली रखता हूँ और यहाँ पे वर्किंग लीड्स रखता हूँ। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं दे रहा, यहाँ पे मुझे एक्टिव देना पड़ेगा, मेक अवेलेबल भी देना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट वाला तो वो कंसीडर कर ही लेता है, सेकंड वाले को मुझे देना पड़ता है। सो यहाँ पे भी लीड लेआउट लेता हूँ सेम एज इट इज़। लेआउट में कोई फ़र्क नहीं होगा, पर जो आपका लीड प्रोसेस होगा उसमें चेंजेस आ गए। सो यहाँ पे हो गया। अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ,
लीड टेबल पे जाता हूँ तो मार्केटिंग सर्च करता हूँ, मुझे मार्केटिंग, अभी तक मुझे एक ही ऐप मिल रही है मार्केटिंग। सो एक काम करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हार्ड रिलोड कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रिलोड कर लेते हैं कि हमारा साथ के साथ यहाँ पे रिकॉर्ड टाइप बेसिकली आ जाए। सो इसे करते हैं क्रॉस और यहाँ पे जाते हैं लीड पे, और लीड पे जाने के बाद यहाँ पे न्यू लीड पे क्लिक करता हूँ। सो आपके पास देख रहे हो फाइनलाइज लीड आ गया। सो जैसे आप फाइनलाइज लीड पे जाते हो, सो आपके पास जो टाइप थी, जो मेरे पास यहाँ पे लीड की टाइप थी, लीड सोर्स नहीं, बेसिकली हमारे पास टाइप थी। सो यहाँ पे सिर्फ दो आ रहे हैं, वर्किंग, कॉन्टेक्टेड, क्लोज, कन्वर्टेड। सो यहाँ पे दो आ रहे हैं। वेरएस अगर मैं यहाँ पे दूसरे पे जाऊँ, दैट इज़ वर्किंग लीड्स पे बेसिकली वो यहीं पे अगर आप टाइप देखोगे तो टाइप में आपके पास सारे के सारे ऑप्शन आ रहे हैं। सो वेयर इज़ द ऑप्शन ऑफ लीड टाइप। सो एक्चुअली मैंने ना स्क्रीन कन्वर्ट किया तो मुझे भी थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है। मेरी 4K वीडियोस नहीं बन रही थी, मेरी HD वीडियोस बन रही थी, तो दैट्स व्हाई आई स्विच टू मैक्स स्क्रीन। सो जिसकी वजह से थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है। सो ये आ गया लीड स्टेटस, इसके अंदर मेरे पास सारी की सारी फील्ड्स आ चुकी हैं। तो इसे करते हैं क्रॉस, और क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमने बेसिकली देखा था, दैट इज़ ऑटो असाइनमेंट रूल्स या ऑटो रिस्पॉन्स रूल्स। बट उसे करने से पहले हम एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। आपको याद होगा जब हमने बेसिकली कि सर्विस क्लाउड किया था, तो सर्विस क्लाउड में जब हमने असाइनमेंट रूल बनाए थे, तो आप मेरी सर्विस क्लाउड की वीडियोस रेफ़र कर सकते हो, मैं पिन कमेंट में ऐड कर दूंगा सर्विस क्लाउड का लिंक। तो जब हमने असाइनमेंट रूल्स बनाए थे, सो वहाँ पे ना एक नीचे बॉक्स आता था, अलाउ द असाइनमेंट रूल्स। सो वो बॉक्स अगर मैं यहाँ पे अभी असाइनमेंट रूल भी बनाऊँ तब भी नहीं आएगा, क्योंकि वो लेआउट पहले मुझे तो अपने पेज पे डालना पड़ता है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लीड पे जाऊँगा। सो लीड के एडिट ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा। एडिट ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे जाके पेज लेआउट पे जाऊँगा, और पेज लेआउट पे जाने के बाद यहाँ पे जो मेरा लीड लेआउट है, क्योंकि दोनों में लीड लेआउट ही आ रहा है, सो यहाँ पे इसे एडिट करेंगे। और एडिट करने के बाद यहाँ पे जब आप जाओगे लेआउट प्रॉपर्टीज़ पे, तो आपको लेआउट प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान है। सो यहाँ पे लेआउट असाइनमेंट चेकबॉक्स, इसे बेसिकली आपने चेक करना है और इसे डिफ़ॉल्ट को ट्रू करना है कि लीड असाइनमेंट चेकबॉक्स आपका आएगा ही आएगा जब आप करोगे। सो हम अब निश्चिंत है, अब हम बेसिकली जाके असाइनमेंट रूल्स बनाते हैं। सो अब यहाँ पे जाते हैं, होम पे जाने के बाद सो यहाँ पे सर्च करते हैं लीड असाइनमेंट रूल्स। सो असाइनमेंट रूल्स में क्या करता हूँ, हमारा व्यापार छोटा सा है, सो हम छोटे सी टारगेट रखेंगे 500 या 2500 रूल नेम लीड असाइनमेंट रूल, और बेसिकली इसे करते हैं एक्टिव। सो इसे देते हैं सेव, और लीड असाइनमेंट रूल बन गया। अब जैसे हम वहाँ पे असाइनमेंट रूल्स पे बेसिकली हम मल्टीपल स्टेप्स करते हैं, वैसे हम यहाँ पे न्यूट्रल एंट्री सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या करता हूँ, सॉर्ट ऑर्डर 1 रखते हैं, ये हमने सेम सर्विस क्लाउड में किया था, यहाँ पे करना है। और यहाँ पे दैट इज़ लीड एनुअल रेवेन्यू इफ़ ग्रेटर देन और इक्वल दैट इज़ 25,000, इतना भी छोटा नहीं रखेंगे, 25,000 या लेस देन और इक्वल लेस देन 25,000, ये दो रखेंगे। सो आप कौन से यूज़र को ये वाला केस असाइन करो, दैट इज़ त्रिशु सचदेवा को, तो ये त्रिशु सचदेवा को असाइन होगा। अदरवाइज एक और मैं बेसिकली असाइनमेंट रूल बनाऊंगा कि यहाँ पे अगर आपका शॉर्ट ऑर्डर 2 है तो, और अगर आपका एनुअल रेवेन्यू लेस देन 25,000 है, लेस देन 25,000 है, तो ये वाला आप असाइन करोगे इंटीग्रेशन यूज़र को। सो हम मतलब असाइनमेंट रूल्स बेसिकली हम सेल्स क्लाउड पे भी हम बना सकते हैं। तो जिस तरह से अब ये मैंने डमी सा असाइनमेंट रूल लिया हुआ है, सो इस डमी से असाइनमेंट रूल के साथ हम प्ले अराउंड करते हैं। सो अब क्या करते हैं, हम बेसिकली लीड पे जाते हैं। सो एक काम करते हैं, लीड पे जाता हूँ और नेम ज़्यादा बड़े सोचने पड़ेंगे, दैट इज़ फाइनलाइज लीड को ही लेते हैं। और यहाँ पे जो एनुअल रेवेन्यू आप देख लो, असाइन यूजिंग एक्टिव असाइनमेंट रूल, मेरे पास चेकबॉक्स आ रहा है, यहाँ पे रखता हूँ
यहाँ पे रखता हूँ माई सन इज़ बेसिकली मेकिंग नॉइस, तो गौरांग सचदेवा उसी का नाम डालते हैं। और ये गौरांग सचदेवा मेरे पास एनुअल रेवेन्यू कितना लेके आ रहा है। सो यहाँ पे पहले देखते हैं एनुअल रेवेन्यू की फील्ड कहाँ पे है। दैट इज़ एनुअल रेवेन्यू, दैट इज़ 28,000। सो 28,000 का रेवेन्यू मेरा बेटा मेरे पास लेके आ रहा है। सो जैसे ही मैं सेव करता हूँ, सो वो कह रहे हैं कंपनी भी डालो। कंपनी में मैं डालता हूँ गौरांग इन्फोटेक गौरांग AI प्राइवेट लिमिटेड। सो कल की डेट में AI ज़्यादा चल रहा है। सो लेट मी ओपन द वेंचर टू माई सन विद गौरांग AI प्राइवेट लिमिटेड। तो इसे सेव करते हैं। सो जैसे ही आप सेव करोगे, सो आपका ये जो असाइनमेंट रूल है बाय डिफ़ॉल्ट इसने त्रिशो को असाइन कर दिया। इसी तरह मेरे पास वृंदा है, वृंदा इज़ माई डॉटर नेम। सो यहीं पे वृंदा ठाकुर रखते हैं, वृंदा सचदेवा रखते हैं, दैट इज़ वृंदा सचदेवा। और वृंदा सचदेवा को कट करता हूँ और बेसिकली यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे अब बेसिकली रेवेन्यू को रखता हूँ 23,000। बीइंग 23 इज़ माई लकी नंबर एंड शी इज़ माई डॉटर, घर की लक्ष्मी है। सो कहीं ना कहीं वृंदा टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड। और उसके बाद यहाँ पे बेसिकली मैं सेव कर देता हूँ। सो जैसे आप सेव करोगे, ये यूज़र बेसिकली आपका इंटीग्रेशन यूज़र को असाइन हो गया। सो दीज आर बेसिकली असाइनमेंट रूल इन द लीड असाइनमेंट। अब इसी तरीके से मेरा ऑटो रिस्पॉन्स रूल होते हैं कि जैसे ही मेरा लीड कन्वर्ट हो, वैसे ही जो लीड के ऊपर ईमेल हो उसे बेसिकली ईमेल फायर हो जाए। सो ईमेल तो हमने कोई टेम्पलेट नहीं बनाया हुआ, बट आपको मैं बता देता हूँ कि हमारा ऑटो रिस्पॉन्स रूल कैसे बनेगा। ऑटो रिस्पॉन्स सो यहाँ तो नहीं मिल रहा। सो हम क्या करते हैं, लीड सर्च करते हैं। सो लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल्स मेरे पास नेक्स्ट है। सो मैं लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल्स पे जाऊँगा। स्ट्रक्चर सेम है, सब कुछ सेम है। सो यहाँ पे ऑटो रिस्पॉन्स रूल, ये मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कर लिया, सो कोई ना। सो यहाँ पे बेसिकली इसे एडिट करके बेसिकली एक्टिव कर देते हैं। सो मैंने एक्टिव नहीं किया था तो एक्टिव कर दिया मैंने, और एक्टिव करने के बाद न्यू रूल एंट्री कर दिया। और यहाँ पे रूल सॉर्ट ऑर्डर 1 वेयर एनुअल रेवेन्यू इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50,000। जानबूझ के मैं अलग दे रहा हूँ कि मेरे पास आ जाए। सो स्पेसिफाई द नेम एंड एड्रेस टू इंक्लूड इन द ऑटो रिस्पॉन्स रूल। सो यहाँ पे नेम हो गया जी त्रिशु सचदेवा, और यहाँ पे वो बोल रहा है कि कहाँ से बेसिकली ईमेल जाएगा। सो ये मेरे पास ना ऑर्गेनाइजेशन वाइड ईमेल एड्रेसेस होते हैं। सो अगर आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफ़ॉल्ट डालोगे, सो यहाँ पे अभी तक कोई एडिड नहीं है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, सो डिस्प्ले नेम दैट इज़ सेल्सफोर्स बाय सचदेवा, और यहाँ पे त्रिशु.सचदेवा @gmail.com। आई एम नॉट श्योर ये चलेगा नहीं चलेगा। प्रोफाइल बेसिकली वैसे चलना चाहिए, इट शुड नॉट स्टॉप इट। सो ये मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन वाइड सेटिंग्स आ गया। सो इसने मुझे वेरिफिकेशन भेजा है। सो एक बार चेक कर लेते हैं अपने ईमेल पे जाके। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने मुझे ईमेल दिया। सो इस ईमेल पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू। सो ये बेसिकली मेरी ईमेल सेट हो चुकी है इस ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लेग्राउंड है उसके लिए। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे इस तरह से दैट इज़ trishu.sachdeva@gmail.com करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट करता हूँ।
अभी के लिए कोई भी ईमेल टेम्पलेट कर देता हूँ, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वैसे लॉन्ग रन में हमें ईमेल टेम्पलेट अपनी कस्टम बनानी चाहिए। सो आप जब बनाओगे तो इसे आप कस्टम बना लेना कि आपका वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो जाए। सो इस तरह से ये मेरे पास एक्टिव हो गया। सो अभी क्या करते हैं, अभी यहाँ पे एक लीड बनाते हैं। सो लीड में भी ना मैं ईमेल आईडी अपनी ही डाल दूँगा। सो एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो मेरे पास एक ईमेल आईडी और है जो लॉगिन है, जस्ट ट्राई इट आउट। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। सो यहाँ पे मेरे पास ईमेल है, दैट इज़ krishna@1992@gmail.com। सो लेट्स कॉपी इट, मतलब करके देखते हैं। सो यहाँ पे एक लीड बनाते हैं। सो आई हैवंट ट्राइड एंड टेस्टेड दिस, पर इसके अलावा सारे डेमो किए थे। सो लेट्स होप कि मेरे पास ईमेल आ जाए। सो यहाँ पे एक न्यू ईमेल बनाते हैं, दैट इज़ फाइनलाइज लीड, और यहाँ पे लिखता हूँ राही सचदेवा। इट इज़ माई पेट नेम राही सचदेवा, और राही PVT लिमिटेड। और यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जो मेरी ईमेल है ना, ईमेल में मैं डालता हूँ krishna sfdc1992@gmail.com, और एनुअल रेवेन्यू जिसके लिए हमने रखा था उसे रखता हूँ 80,000। सो हमारे पास एनुअल रेवेन्यू की फील्ड कहाँ है, सो ये आगे यहाँ पे रखता हूँ 81,000। सो और सेव करता हूँ। सो जैसे ही सेव करता हूँ बेसिकली ये मेरे पास लीड बन गई है। सो आई एम नॉट श्योर, फिंगर क्रॉस्ड, कि मेरे पास ईमेल आएगी या नहीं आएगी। सो हम बेसिकली यहाँ पे ईमेल देखते हैं। सो अभी तक तो ईमेल नहीं आई, इनिशियली आनी चाहिए थी। सो एक मिनट के लिए, कुछ मेल तो आई है नहीं। सो वीकली डाइजेस्ट, सो लेट्स चेक आउट कि मेरे पास कोई मेल आई है नहीं आई। सो ईमेल प्रोसेस, सो लेट्स चेक, नहीं, फ्राइडे 156 नो। वैसे ईमेल आती है, बट सिंस हमने कुछ ऐसा मतलब डाला था कि मतलब आई हैवंट चेक्ड इट प्रीवियसली, तो मैं एक बार चेक करके आपके साथ इसकी डिटेल शेयर कर दूँगा, ठीक है जी। सो ये हो गया मेरे पास ऑटो असाइनमेंट रूल। सो ऑटो असाइनमेंट रूल के बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमने सोचा हुआ है कि हम बेसिकली देखेंगे वेब टू लीड। अब वेब टू लीड कैसे है, जैसे वेब टू केस होता है वैसे ही वेब टू लीड होता है। सो आपको क्या करना है, यहाँ सेटअप पे जाना है, और सेटअप पे जाके ना यहाँ पे वेब टू लीड बेसिकली सर्च करना है। सो वेब टू लीड, सो जैसे ही आप वेब टू लीड सर्च करोगे, वेब टू लीड, सो आपके पास मार्केटिंग के अंदर ना यहाँ पे लीड क्रिएशन का ऑप्शन होगा। सो वो कहेगा कि आप कौन सी फील्ड दिखाना चाहते हो। सबसे पहले तो वेब टू लीड इनेबल है, और यहाँ पे क्रिएट वेब टू लीड फॉर्म पे मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये फील्ड हो गया, और रिटर्न URL मैंने कुछ नहीं किया, एंटर इसे यहाँ पे जाके जनरेट कर दिया। सो वो मुझसे क्या कर रहा है कि मुझे इंक्लूड कैप्चा नहीं देना, और यहाँ पे http://google.com, सो रिटर्निंग URL http://google.com कर दिया। सो ये मुझे इसने पूरा का पूरा फॉर्म दे दिया। सो इस फॉर्म को बेसिकली मैं क्या करता हूँ, सो विजुअल स्टूडियो कोड पे जाता हूँ। मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ऑन नहीं किया, सो लेट्स ऑन इट। सो यहाँ पे डाउनलोड पे जाते हैं, और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते हैं, और विजुअल स्टूडियो कोड में जाके यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक HTML पहले भी बनाया था, वेब टू केस बनाया था, उसी में ही पूरा का पूरा Ctrl+A अलाउ। सो यहाँ पे Ctrl+A से मारते हैं डिलीट, और यहाँ पर करते हैं पेस्ट। सो ये जो वेब टू केस है, ये बेसिकली मेरा वेब टू लीड हम बेसिकली एक्ट करेगा। सो ये मेरे पास फील्ड आ गई। लाइव सर्वर करूँगा, यहाँ पे वृंदा ठाकुर, और v@g.com ले लिया मैंने। कंपनी VTE रख दिया, सिटी पंचकुला रख दिया,
पंचकुला रख दिया और स्टेट रख दिया हरियाणा, हरियाणा। सो जैसे ही मैं इसे सबमिट करता हूँ तो सबमिट करने के बाद आप देखोगे ये मुझे google.com पे रिडायरेक्ट कर दिया। और गूगल के बाद अब मैं बेसिकली होम पे जा रहा हूँ। होम पे जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे लीड पे जाऊँ, सो जो मेरा वेब टू लीड है ये यहाँ से बेसिकली लीड पे क्लिक करूँ। सो लीड पे क्लिक करने के बाद अब मेरे पास विंदा ठाकुर नाम से आ गया। वेरस अगर हम यहाँ पे रिकॉर्ड टाइप बना देते तो वो रिकॉर्ड टाइप वाला स्टेप ना होता। सो अभी मैंने इसके अंदर कोई रिकॉर्ड टाइप नहीं बनाया हुआ तो मेरे पास यहाँ पे डायरेक्टली रिकॉर्ड बन रहे हैं। सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। थैंक यू।